उपचुनाव पटना में आज सियासी सोमवार है। नामांकन का आज आखिरी दिन है। चुनावी मैदान में आज दिग्गज उतरेंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे। बीजेपी के नीरज सिन्हा का नामांकन होगा। जनसुराज से प्रशांत किशोर का नामांकन है। जेजेडी से वीणा मानवी भी नामांकन करेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना में आज सियासत का सुपर सोमवार है। आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां पार्टियों की तरफ से लगातार की जा रही है। नामांकन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में कोई पूजा पाठ कर रहा, कोई जनता के बीच जा रहा, आशीर्वाद ले रहा और उसके बाद नामांकन के लिए पहुंच रहा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज चुनावी मैदान में दिग्गज उतरेंगे। प्रशांत किशोर के चुनावी रणभूमि में उतरने से ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प और त्रिकोणीय हो गया है, जिसका असर क्या होगा चुनाव के रिजल्ट पर, ये आने वाला भविष्य तय करेगा। बढ़ते आगे, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा ने नामांकन से पहले पटना के बेली रोड स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर जीत का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो नवीन सिन्हा पार्क पहुंचे हैं और बीजेपी नेता नितिन नवीन के पिता स्वर्गीय नवीन सिन्हा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित भी की है। इस दौरान उन्होंने चुनावी अभियान शुरू करने से पहले वरिष्ठ नेताओं को याद किया है और उनका आशीर्वाद लिया है। बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा का आज नामांकन होना है और नामांकन को लेकर के बीजेपी जो है वो बड़ी तैयारी की है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे तैयारी है, बताया जा रहा है कि इस पूरे रोड शो तैयार किया गया है। रोड शो को एक विजय जुलूस के रूप में निकाला जाएगा। इनका मानना है कि जिस तरीके से बांकीपुर को लेकर के यहाँ पे बीजेपी की तैयारी है, पहले से बीजेपी मान रही है कि यहाँ पे जीत होगी, लेकिन यहाँ पे प्रशांत किशोर के खड़ा होने से जो लड़ाई है वो कांटे की टक्कर की है। एनडीए के उम्मीदवार हमारे नीरज कुमार जी को किसी भी प्रत्याशी से कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन निश्चित रूप से 100% यहाँ चुनाव जीतने जा रही है और आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। कोई चैलेंज नहीं, चैलेंज खुद अपने आप से है कि अगले बार 51,000 से जीते थे, इस बार हम लोग पार्टी हम लोगों को लक्ष्य रखी है कि 71,000 से मार्जिन से जीतना है। और जो हमारे विरोधी जो बाहर से आए हैं, पैराशूट से आए हैं, उनको जमानत जब्त करके यहाँ से भेजना है। पीके, ये जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, बांकीपुर कैसे उनको जानेगा? 10 वर्षों तक ये पटना में डेरा डाल करके अपने आप को जमाए बैठे हैं। क्या कभी बांकीपुर की सूद भी ली है उन्होंने? ये सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करने आए हैं। और ये आपको तस्वीर दिखा रहे थे। नामांकन से पहले चुनावी अभियान शुरू हो चुका है और इसके साथ ही बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा ने आज अपना नामांकन पर्चा भी भर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले अभिषेक ने इस नामांकन पर्चा को भरा था, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश इस नामांकन को वापस लिया। लेकिन अब सियासी सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। वो इसलिए क्योंकि देखने वाली बात होगी, जो बीजेपी की गढ़ मानी जाने वाली सीट है बांकीपुर, जिसमें कभी भी बीजेपी ने हार का सामना नहीं किया है, लगातार जीतते आए हैं। नितिन नवीन का ये गढ़ माना जाता रहा था। हालांकि नितिन नवीन के केंद्र में जाने की वजह से ये सीट खाली हुई और अब इस पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसी उपचुनाव को लेकर तैयारियां लगातार चल रही है। पहले नामांकन होगा और अब चुनावी प्रचार प्रसार में एक बार फिर से ये नेता जुटेंगे। आपको याद हो तो हाल फिलहाल में ही सम्राट चौधरी ने भी जनसभा को संबोधित किया था और ये कहा था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से बांकीपुर की जनता बीजेपी पर भरोसा जताएगी। लेकिन इन सब के बीच प्रशांत किशोर के उतरने की वजह से ये मामला त्रिकोणीय और दिलचस्प हो चला है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता, पटना की जनता किसे पसंद करती है, किसे अपना आशीर्वाद देती है। और देखिए इस खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण लगातार पटना से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रवि, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे, क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, बीजेपी के नामांकन को लेकर के जो उम्मीदवार है नीरज सिन्हा, उसके नामांकन की जो यात्रा है वो यहाँ से निकली है और ये रोड शो के जरिए जो है शक्ल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय से निकली है। और खास बात ये है, जो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो ये रथ है, आगे में जो है वो यहाँ पे जो उम्मीदवार है नीरज सिन्हा, वो यहाँ पे खड़े हैं माला पहने हुए और साथ साथ एनडीए के तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई नेता नहीं बल्कि शीर्ष नेतृत्व जो है यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष के जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, यहाँ पे लोजपा रामविलास के जो यहाँ पे ये है राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष, उमेश कुशवाहा जो जदयू के
प्रदेश अध्यक्ष है, उसी तरह से हम पार्टी और रालोसपा के भी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो शामिल है। कुल मिलाकर के कोशिश इस बात को दिखाने की है कि पूरा एनडीए जो है एकजुट है और इसे नामांकन के लिए सारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूरे एनडीए के कार्यकर्ता जो है वो साथ में निकले हैं। तो एक तरफ पैदल यात्रा जो है वो यहाँ से निकली है, लेकिन इसके साथ साथ अगर दिखाएंगे कैमरा पर्सन तो कहेंगे कि वो लंबी एक तस्वीर दिखाएं कि जहाँ पे किस कदर जो है ये वीर चंद्र पटेल पथ पे जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ से निकला है और बड़े संख्या में मोटरसाइकिल जुलूस जो है इस रथ के आगे आगे चल रही है। तो एक तरीके से पूरे इस नामांकन को भव्य बनाने की तैयारी है और जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो कह रहे हैं कि ये पूरी जो यात्रा है वो नामांकन की यात्रा नहीं बल्कि विजय जुलूस के रूप में बता रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही है और यहाँ पे जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, आज नामांकन को लेकर के कितना उत्साह है? देखिए, हमारे जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिला है, इससे कार्यकर्तागण अति उत्साह है। ये उत्साह इस तरह आपको सड़कों पर दिख रहा है, एक जन सैलाब की तरह इनके नॉमिनेशन में सब लोग जा रहे हैं और यही जन सैलाब इनको मतों में तब्दील होकर इनको वोट बूथ पर जाकर इनको जिताने का काम करेगा। आज पूरा एनडीए एकजुट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि शायद ठोक रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को केवल झूठ का सहारा लेकर राजनीति करना है। प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि जदयू से 25 सीट से कम आएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। प्रशांत जी ने कहा था कि हम पर कोई केस नहीं है, हम पाक साफ आदमी हैं। तो प्रशांत किशोर जी का बात का एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नोटिस नहीं लेता है। भारतीय जनता पार्टी का जल सैलाब आप देख रहे हैं, देश के किसी कोने में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ता है तो जीतता है। ये देखिए, ये आप मोटरसाइकिल जुलूस जो है वो भी देख पा रहे होंगे और जिस तरीके से यहाँ पे रविशंकर प्रसाद सांसद जो है वो तमाम लोग जो है वो एक साथ जुट रहे हैं। राजनीतिक आपातकाल आज विरोधियों पर लग गया, चाहे वो कोई किशोर हो, सबके ऊपर में आज राजनीतिक आपातकाल लग गया। आज एक मंडल अध्यक्ष के लिए, नीरज भारती के लिए जो समर्पण उतरा है, जो समर्थन उतरा है, उसको देख करके सभी लोग हाउस अरेस्ट हो गए। ये कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट हो गए, क्या कहेंगे सर? कितनी बड़ी जीत? बहुत बड़ी जीत, प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे। पटना का इतिहास में पहला बांकीपुर है। तो ये आप यहाँ पे लगातार जो आप देख रहे हैं कि ये काफिला प्रदेश कार्यालय से लेकर अभी इनकम टैक्स गोलंबर जो है वहाँ पहुँचने वाला है और इनकम टैक्स गोलंबर से होते हुए यहाँ पे आपको बता दूं कि कोतवाली, उसके बाद डाक बंगला चौराहा होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर के साथ साथ यहाँ पे जेपी गोलंबर पहुंचेगा। कारगिल चौक के होते हुए यहाँ पे समाहरणालय जो कलेक्टेरिएट है वहाँ पे जाकर के नामांकन होगा। तो ये आज बड़ा दिन है। एक तरफ प्रशांत किशोर जो है वो नामांकन कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो नामांकन कर रहा है। तो ये बांकीपुर की जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है और बीजेपी अपने तरफ से पूरे एनडीए को एकजुट कर यहाँ पे बड़ा संदेश जो है वो देने की कोशिश कर रही है। जी वाकई रवि, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां अगर हम इनकी बात करें नितिन नवीन की, तो हमेशा से ये बीजेपी का गढ़ रहा है, लगातार जनता ने उन पर भरोसा किया है। तो क्या वही भरोसा नीरज सिन्हा पर जनता का हो पाना आसान होगा या ये राह उनके लिए थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है? देखिए, बांकीपुर जो सीट है वो पिछले 30 सालों से बीजेपी का कब्जे में है। यहाँ पे नितिन नवीन के जो पिता थे, नवीन सिन्हा, वो विधायक हुआ करते थे। उसके बाद लगातार नितिन नवीन जो है वो यहाँ से विधायक रहे। अब माना जाता है कि वहाँ पे जबरदस्त बीजेपी की पकड़ है। हालांकि प्रशांत किशोर के उतरने से बांकीपुर की लड़ाई दिलचस्प जरूर हो गई है, लेकिन यहाँ पे आपको बताऊं कि बीजेपी के अंदर जो बांकीपुर का विधानसभा है वहाँ पे जिस तरीके का जो सामाजिक समीकरण है उसे बीजेपी साधने की कोशिश हमेशा करती है। और खास बात है कि एनडीए के तमाम लोग जो हैं वो एकजुट होकर ये संदेश जरूर दे रहे हैं कि नया उम्मीदवार भले ही हो, लेकिन बीजेपी के जो है एनडीए की पूरी ताकत जो है उसके साथ है और उसे जिताने में लगी है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है
वो एज में है, लेकिन लड़ाई जो है प्रशांत किशोर के आने से कांटे की जरूर हो गई है। और साथ साथ